संस्थान का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्यक्रम में मौजूद हैं। इसलिए पुनः इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मंच पर विराजमान आज की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर जी का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मंच पर राजस्थान वाणिज्य कर सेवा के वरिष्ठ अधिकारी स्पेशल कमिश्नर श्री हेमंत जैन, श्री हवाई सिंह जी, श्री आरपी बैरवा जी, अतिरिक्त कमिश्नर धनंजय सिंह जी विराज चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। मंच पर सेवा संघ के अध्यक्ष श्रीमान महेश चौधरी और सेवा संघ के जनरल सेक्रेटरी राजेश बड़गुजर जी हमारे बीच में मंच पर बैठ चुके हैं। मैं कहना चाहूंगा, जो दिल का हो खूबसूरत खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं, जो दिल का हो खूबसूरत खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं, जिन्हें ऐसा बनाया है वो आज शख्स हमारी महफिल में आए हैं। सर, मुख्य अतिथि महोदय, सर, हमारे लिए गौरवान्वित और उत्साह हम आज हैं क्योंकि पहली बार राज्य का मुख्यमंत्री हमारे बीच में मौजूद है, इसलिए हम अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अब मैं आगे के प्रोग्राम के लिए श्रीमती सुलेखा अग्रवाल जी को निमंत्रित करता हूँ। उत्तम स्वास्थ्य एवं खुशी के प्रतीक होते हैं। हम दुआ करते हैं कि हमारे अतिथि महोदय पुष्प के समान पल्लवित हो, उनकी सुर भी चारों ओर महके। दूध की मालाओं से आज के मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे विभाग के कुछ उच्च अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण। इस श्रृंखला में मैं गुजारिश करूंगी विशेष आयुक्त श्रीमान आदर्श लोहिया जी, अतिरिक्त आयुक्त श्रीमान राजीव चौधरी जी, श्री सुरेंद्र सिंह राठौर जी एवं श्री दिनेश रंगा जी से वे आए और महोदय का दूध की मालाओं से स्वागत करें। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगी अतिरिक्त आयुक्त श्री धनंजय रंगा जी से, प्रकृति हमारे जीवन का आधार है, उसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। हमारे मुख्य आयुक्त डॉक्टर श्रीमान रवि कुमार सुरपुर की प्रेरणा से हम पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रतिबद्ध हैं। इसी पावन पुनीत कार्य की श्रृंखला में हम एक प्लांट देकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। इस हेतु मैं आमंत्रित करूंगी चौबेलाल मीणा जी एवं डॉक्टर मदन लाल देगड़ा जी का। वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का प्लांट देकर स्वागत अभिनंदन करें। वो बदल रहा है देख रंग आसमां का। ये शिकस्त का नहीं फतेह का रंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। निरंतर प्रयत्नशील सकारात्मक ऊर्जा के धनी, ओजस्वी एवं जुझारू व्यक्तित्व के धनी सौम्य समारोह के अध्यक्ष श्रीमान डॉक्टर रवि सुरपुर साहब, मुख्य आयुक्त राज्य कर के अभिनंदन के अनुरोध रहेगा अतिरिक्त आयुक्त श्री अखेदान चारण जी से एवं श्री बलवंत सिंह जी से। वे सबको बुके देकर अभिनंदन करें। आपके आने से आज की ये शाम
हो गई। स्वागत के लिए भावभीनी शब्द सब समर्पित। स्वागत की श्रृंखला के पश्चात हम आज के पलों को संकलित कर सम्मानित मंच को भेंट करना चाहेंगे, क्योंकि वक्त न रुकता है पर बीते पलों की स्मृतियों को जरूर टटोलता है। आज के सम्मेलन दिवस के महत्वपूर्ण पल जो हमने सम्मानितों के साझा किए हैं वो स्मृति चिन्ह में संकलित कर भेंट करने हेतु आग्रह रहेगा। संयुक्त सबको बुके देकर अभिनंदन करें व महेश गोवला जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। साथ ही मेरा राज्य कार्य अधिकारी श्री हरिओम ठाकर एवं हिमांशु शर्मा से कि वे मुख्यमंत्री महोदय को कलाकृति भेंट कर महोदय का सम्मान करें। इसी श्रृंखला में समारोह के मुख्य आयुक्त राज्यकर माननीय डॉक्टर रवि स्मृति चिन्ह श्रृंखला में मेरा अनुरोध रहेगा राज्य कर अधिकारी एवं श्रीमती मीना चौधरी जी से वे डॉक्टर रवि एवं स्वागत करें। राज्य करके अभिनंदन संवर्धन के प्रतीक प्लांट जो हरियाली एवं समृद्धि का प्रतीक है, इसे भेंट करने हेतु मैं श्रीमान नरेंद्र शेखाव जी संयुक्त आयुक्त एवं श्री सुरेंद्र सिंह भाकर उपायुक्त को आमंत्रित करूंगी कि वे मुख्य आयुक्त महोदय को प्लांट भेंट कर उनका अभिनंदन करें। साथ ही मैं मुख्य आयुक्त महोदय को कलाकृति पूर्ण करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी राज्य कर अधिकारी विकास यादव एवं उपायुक्त श्रीमती रितु मीणा को। स्वागत की अगली कड़ी में मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करने के लिए यहाँ पधारे हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय काफी व्यस्त है, उन्होंने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए हम तहे दिल से उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और हम हमेशा हमारा पूरा संघ पूरा विभाग अन्य राज्य के सेवा के पदाधिकारी और अध्यक्ष हमारे बीच में है। उसके कारण से उत्साह आप में है, इस बात का एहसास मुझे है। मैंने देखा था कि जिस प्रकार एमनेस्टी की बात आपने करी, उसी प्रकार से जो जीडीपी बढ़ी है पिछले 3 साल के अंदर, वो सब आपके माइंड का पैटर्न है। जो योजना हम ला पा रहे हैं, लाए हैं,
वो भी आपकी उपलब्धियों के कारण संभव हो रहा है। इससे बड़ी कॉम्प्लीमेंट आगे कोई हो नहीं सकती। ओल्ड एज पेंशन की बात हो या जो हमने व्यवहारियों को जो आपने छूट दिलाई एमनेस्टी के माध्यम से जो फैसले हो रहे हैं, एक तो आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी वित्त जो है बहुत ही प्रोग्रेसिव माइंड का आदमी है। आपके परिवार का मुखिया वो जैसे ये मुखिया है वो इससे बड़े मुखिया हैं। तो मुझे भी आसानी हो जाती है कन्विंस करने का। इसी कारण से आप देख रहे हैं कि पिछले लगातार जो बजट आ रहे हैं, वो बजट भी अपना आप में बहुत बड़ी उपलब्धि दी। मेरे ख्याल से ऐसे बजट अगर वो रिसर्च करे उसके अंदर गहरे में जाए तो मैं समझता हूँ कि उनको खुद को गर्व महसूस होने लग जाए। एक एक चीज का ख्याल हम लोग रखते हैं, एक एक चीज का। अगर ओपीएस लागू हुई किसी ने मांग नहीं करी थी। खुशी है कि कल पहले थोड़े दिन पहले तो छत्तीसगढ़ ने और कल झारखंड ने भी उसको डिक्लेयर कर दिया। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि तमाम राज्यों को करना पड़ेगा इस काम। अभी गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में, तब मैंने उनको रिक्वेस्ट करी आप प्रधानमंत्री से जाके कहिएगा कि ओपीएस जो मैंने लागू की है वो मेरा कॉन्शियस डिसीजन था, नंबर 1। नंबर 2 उसमें कोई राजनीति नहीं थी। नंबर 3 वो मानवीय दृष्टिकोण से किया गया। मैं क्या करूं, मानवीय दृष्टिकोण आप समझ सकते हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि आपको एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है। 35 साल तक वो सर्विस करे, हम आपसे अपेक्षा करते हैं। विभाग के बारे में चर्चा भी होती है, कुछ आरोप भी लग जाते हैं, पर अल्टीमेटली काम तो सब करते हैं। वो 35 साल की सर्विस में, 32 साल की सर्विस में उसको लगे पता नहीं मैं बूढ़ा में मेरा क्या होगा, बुढ़ापे में मेरा क्या होगा। अगर उसको ये भय सता है हर वक्त में रिटायरमेंट के बाद मेरा क्या होगा, आप सोचिएगा क्या बीतती है व्यक्ति में। इसलिए जानबूझ करके हम लोगों ने पिछली पेंशन योजना जो एक सिक्योरिटी देती है आपको कि रिटायरमेंट के बाद में आपको मालूम है कि मुझे कितना पैसा पेंशन मिलेगा और साथ में डीए बढ़ता जाएगा। और नई पेंशन में पैसा आप कुछ कटाते हैं, कुछ सरकार देती है आपको। जमा कहाँ हो रहा है? शेयर मार्केट के अंदर। शेयर मार्केट खुद की क्रेडिबिलिटी नहीं होती है। कभी ऊपर कभी नीचे जाता रहता है वो खुद ही। तो शेयर मार्केट खुद ही ऊपर ही जाता है तो क्या गारंटी है कि आपको उस वक्त में शेयर मार्केट की स्थिति क्या रहेगी। यूक्रेन में युद्ध हो गया तो शेयर मार्केट नीचे आ गया। डॉलर रुपए का अवमूल्यन हो गया, 80 रुपए पहुंच गया डॉलर। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो किया गया फैसला सोच समझ के किया गया। यार मेरी जिंदगी के इतिहास में यादगार क्षण रहेगा निर्णय। उसी रूप में आरजीएसएस जो सीजीएसएस है, मैं पार्लियामेंट मेंबर रहा हूँ 5 बार। मुझे मालूम है कि मुझे आज भी उस स्कीम का फायदा मिलता है, सीजीएसएस का, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज का। हमने आपके लिए आरजीएसएस लागू किया। अब आप एक गारंटी है कि कैशलेस आप इलाज करवा सकते हो सब जगह। फॉर्मेलिटी होती है, बिल होता है, कई तरह की प्रॉब्लम उसके अंदर होती है। अब कर्मचारी राजस्थान का आरजीएसएस लागू हो गया, बीमा लागू होता है, कोई दिक्कत नहीं।
आम लोगों के लिए हम लोगों ने जो श्री जी योजना लेके आए हैं, कल प्रधानमंत्री महोदय ने कह दिया कि रेवड़ियां बांटने की योजनाओं को मैं लाइक नहीं करता हूं। कल अरविंद केजरीवाल ने कल कहा था, आज मैं कह रहा हूं, क्या हर व्यक्ति को फ्री इलाज करवाना रेवड़ियां बांटना है क्या? आज हर व्यक्ति को सोशल सिक्योरिटी यूज होती है। मिस्टर बराक ओबामा जब प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे तो वो ओबामा केयर स्कीम लेके आए थे। बाद में मुझे याद नहीं वो कितनी सफल नहीं हुई, अलग बात है, परंतु वो लेके आए थे वहां पर। उनके पार्लियामेंट जो कराते हैं कुछ और, उसमें कुछ अमेंडमेंट भी किए। कहने का मतलब ये है कि आप बताइए, आज पूरे देश के अंदर एकमात्र राजस्थान राज्य है, बड़े राज्यों में भी, जहां पर सभी पब्लिक का आईपीडी ओपीडी फ्री, दवाएं फ्री, सीटी स्कैन फ्री, एमआरआई फ्री, डायलिसिस तो फ्री है ही पहले से, किडनी ट्रांसप्लांट फ्री करवा दिया। और अगर आपका लिवर ट्रांसप्लांट होना है 10 लाख ज्यादा वह लगते हैं। हमने इस स्कीम को 5 लाख 10 लाख तो की ही है, जो कंट्री में कहीं नहीं है। पर अगर मान लो उससे ज्यादा पैसा भी खर्च होगा लिवर ट्रांसप्लांट में, वो भी सरकार देगी, उसका कुछ नहीं। एक्सीडेंट भगवान करे किसी का नहीं हो गया, मान लो कोई मर गया आदमी, तो 5 लाख का बीमा उसके साथ जोड़ दिया गया। कहने का मतलब यह है कि ये जो आज कोरोना के बाद में आर्थिक स्थिति पूरे मुल्क में जो बनी हुई है, बहुत चिंताजनक स्थिति है। महंगाई बहुत भयंकर एक चुनौती है हमारे सामने, बेरोजगारी उससे बड़ी चुनौती है। कोरोना के हालात में हालात बिगाड़ दिए। उन हालातों में अगर कोई सरकार प्रबंधन करने में कामयाब होती है तो केंद्र सरकार को उसको शाबाशी देना चाहिए। 60% आप जो कलेक्शन करते हैं रेवेन्यू का, 60%, इसलिए मैंने शुरू में कहा कि आपका हक बनता है आपको उसका। केंद्र को चाहिए कि राज्यों को वाच कर देखें कि राज्य सरकार क्या क्या काम कर रही है, क्यों कर रही है, बजाय इसके कि आप रेवड़ियां बांटने की बात कर रहे हो। मैं पूछना चाहूंगा मोदी जी से, यूपी चुनाव आप जीते हो, वो रेवड़ियां बांट के जीते हो, वहां चुनाव जीते। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा मीडिया कह रहा है, उनके लोग कह रहे हैं किस प्रकार से आपने 6 महीने और बढ़ा दिए फ्री गेहूं देने के लिए। क्यों बढ़ा दिए? आपने हमारे लैपटॉप बांटने की बात की, हम लैपटॉप बांटे तो रेवड़ी है, या मोबाइल बांटे रेवड़ी है, और आप बांटे तो वो उपलब्धि है। ये कैसे हो सकता है? ये मैं समझता हूँ समय आ गया है। जैसे मैं आपको बताऊं, मजदूर होता है एक मजदूर, मजदूर को सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलनी चाहिए क्या बुढ़ापे के अंदर? आप तो नौकरी करते हो, मान लीजिए, गारंटी आपको मिलेगी पेंशन। आज हम 90 लाख लोगों को दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, बुजुर्गों को भी, विधवाओं को भी, एकल नारी को भी, विशेषजनों को भी। और एक मजदूर होता है, आप मैदान की बिल्डिंग में यहाँ पर ये खाली जेसीबी और मशीन बन सकती है क्या? कोई बिल्डिंग, मॉल, अट्टालिकाएं बनती है मल्टी स्टोरी, वो मजदूर से बनती है। 1 मई को मजदूर दिवस को जमाने में लागू किया था वर्ल्ड के अंदर, वैसे ही नहीं किया गया था मजदूर दिवस के रूप में। उसका एक अलग सम्मान है। समाज को मजदूर का सम्मान भी करना चाहिए। जो आज देश का निर्माण हुआ है, आज जो दिख रहा है, जब अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं, अभी मैं प्रोग्राम चाहे हूँ, अमित शाह जी प्रोग्राम दे रहे थे, वीडियो कॉन्फ्रेंस थी, उसमें घर घर तिरंगा की बात हो रही है। बहुत गर्व की बात है, तिरंगा हमारा
तो उपलब्धि 75 साल की है। आजादी की जंग की उपलब्धि हमारी है, कैसे आजादी में मिली। उपलब्धि नहीं बताएंगे आम जनता को, जनता समझ में नहीं पाएगी भाई अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, पर इसकी उपलब्धि क्या नई पीढ़ी को नहीं मालूम है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोग जो निर्णय कर रहे हैं राज्यों के अंदर, उसको भी प्राइम मिनिस्टर को भी केंद्र सरकार को अप्रिशिएट करना चाहिए, हमारी समस्याओं को समझना चाहिए। हम लिख लिख के भेजते हैं। अब CSS की योजना केंद्र की है, पहले 90-10 था यूपी गवर्नमेंट में, 80-20 हो गया, 80-20 था, 90-10 था, 60-40 था, ये 70-30 था। आज वो सभी योजनाएं या तो होगी 50-50 या हो गई 60-40। उससे बहुत बड़ा भार पड़ता राज्य सरकारों पर। जो फाइनेंस कमीशन ने जंप दिया था राज्यों के बंटवारे में, मुझे याद नहीं 36 से 42 की ऐसा कुछ किया था 5 साल पहले, वो बराबर हो गया। आपने वापस CSL को कम कर दिया। हमारी अपनी प्रॉब्लम है। इसलिए उन्होंने कहा GST जो है उनको आपको बढ़ाना चाहिए 5 साल के लिए। जो आपका GST योजना के अंतर्गत पुनर्गठन करते हैं वापिस, अभी GST ढंग से लागू नहीं हो पा रही देश के अंदर। आप महसूस कर रहे होंगे बार बार बदलाव क्यों हो रहा है। GST की स्कीम यूपी गवर्नमेंट की स्कीम है। शुरू में मैं खुद कई मीटिंग में गया था, बम्बई वगैरह, ये सब विरोध करते उस वक्त। कोई बात नहीं, नई गवर्नमेंट बनी, उन्होंने फैसला किया, आगे बढ़ा। पर उसकी स्कीम थी, सिंगल टैक्स की स्कीम थी, लगभग सिंगल टैक्स था सबका। उस रूप में क्रांतिकारी फैसला होना था। अब आपने रात को 12 बजे आजादी का दूसरा जश्न मना रहे हैं, वो ढंग से आपने इसको लागू किया। कोई बात नहीं, ये आपकी सोच है, परंतु आज वो बार बार बदलाव क्यों हो रहा। अब आटा दाल पे भी कर दिया कल परसों, सब मंडियां बंद थी कल, ये नौबत क्यों आ रही है। इसलिए मैं इस मौके पर यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अच्छी मेहनत कर रहे हैं। मैं आपको जो मुझे बताया गया कि लगातार जो है कोविड के दुष्प्रभावों के बावजूद भी अर्थव्यवस्था अपनी लगातार आगे बढ़ रही है। स्टेट GDP जो है पिछले 3 साल में 3 लाख रुपये बढ़ी है, राज्य के विकास के प्रतीक है। स्टेट GDP का आकार बढ़ के 12 लाख करोड़ रुपये हो गया है। 24 तक 15 लाख करोड़ के लेने का लक्ष्य रखा गया है। सबसे बड़ी बात, 3 साल में प्रत्यक्ष आय राजस्थान में 26.21% बढ़ी है। जब पूरे देश में लोगों की आमदनी कम हो रही है, तब राजस्थान सरकार की शानदार आर्थिक नीतियों से ये आमदनी बढ़ी है। 21-22 में आपके सहयोग से राज्य का 26% अधिक राजस्व अर्जित हुआ है। तो क्या भगदान नहीं है इस खुशी की। इसलिए मैंने कहा आज आपका उत्साहित होना, मैं समझता हूँ कि जो माहौल में देख रहा हूँ वो उसी का परिणाम है कि आपके डिपार्टमेंट ने भी कीर्तिमान स्थापित किए। और मैंने सभी कैडर के प्रमोशन के अवसर बढ़ाने के लिए बैठक की घोषणा की थी और आपके कार्य को देखते हुए कुछ समय पूर्व हमने कैडर रिव्यू किया है। प्रमोशन अवसर और बढ़ाने के लिए शीघ्र ही सेवा नियमों में संशोधन किया जाएगा। तो आप निश्चिंत रहें, आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना मांगे आपको सब कुछ मिलेगा। आपके सबके, आपके खुद के, आपके परिवार के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ।
और कहने को तो बहुत सारी बातें, पर आप लोग सब सोचते जानते भी हैं। मुख्य बात है आपके मदनलाल नाम है साहब उनका, वो मदन लाल बेगड़ा जी कोऑर्डिनेटर। ये प्रोग्राम लिखा हुआ नहीं था, अचानक बीच में खड़े हो गए और मुझे लगा था कि व्यक्ति कौन है जो बीच में कोई बाहर से तो नहीं आगे खड़ा हो गया कोई। तो इन्होंने शेरों शायरी की बातें कह दी जो मेरे शेर थे असेंबली के, उन्होंने हम सबको रिमाइंड करा दिया। और निश्चित रहो, जो भावना असेंबली में मेरी होती है वही भावना आप अपने लिए पाओगे, ये मैं कह सकता हूँ। मेरी कतनी और करनी में आप अंतर नहीं देखो। फिर मैं कहना चाहूँ अंत में, ये सब आपकी सोच का परिणाम है। आपका मतलब आप सबका, आज यहाँ नहीं बैठे होंगे, हजारों आपके कर्मचारी होंगे, हमारे रोज IAS बनते हैं, नॉन RS में से वो सेंट्रल बैठा हुआ है यहाँ पर, उसका भी अलग अलग महत्व है, अलग महत्व है, जो मैं बनाए रख रहा हूँ। तो आप निश्चिंत रहो कि जो आपकी जो उपलब्धि हैं, आपकी तरफ जो टैक्स कलेक्शन करने वाले उपलब्धि हैं, अगर वो नहीं हो, हमने एमनेस्टी लागू की हो या व्यापारियों के लिए आप लोगों ने जो ईज ऑफ जो डूइंग बिजनेस का बात की थी, सारे फैसले हमने किए हर बजट में, उसका परिणाम है आज शानदार कलेक्शन भी हो रहा है राजस्थान में। वो नहीं होता तो हम लोग जो आज जो फैसले कर पा रहे हैं वो शायद नहीं कर पाते। आज हम कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं आपके कारण। अगर ओपीएस लागू की है, अगर हमने ओपीएस लागू की है तो उसके पीछे भी सबकॉन्शियस में जो दिमाग में बात आती है कि नहीं सब ठीक ठाक चल रहा है, रेवेन्यू ठीक आ रही है, माहौल ठीक है, तो कभी तो ठीक आती है। अगर माहौल बिगड़ा हुआ हो, टूटा पड़ा हो घर के अंदर, व्यापार के अंदर, तो कई फैसले चाहते हुए नहीं कर पाते। तो ये तमाम जो मैं आपको इसकी जो दे रहा हूँ कि आप लोगों की क्रेडिट के कारण से, आप लोगों की जो मेहनत के कारण से संभव हुआ, तो मैं इसलिए दे रहा हूँ कि अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट जितने भी हमारे हैं, जिसमें मुख्य आप लोग हैं, अगर वो लोग उसमें काम नहीं करते तो ये माहौल बनते नहीं कि हम इतनी योजनाएं ला रहे हैं एक के बाद एक। तो मैंने बहुत कम बताई आपको, इतनी योजनाएं हैं, ये इतनी छूट दी हम लोगों ने। 45 लाख लोगों को राजस्थान के अंदर आज जीरो बिल आ रहा है, बिजली का जीरो बिल आ रहा है। पैदा लाख कौन है? जो 50 यूनिट वाले हैं। आप सोच सकते हैं कि 50 यूनिट वाला जो घर में बिजली दिलाता है उसकी स्थिति क्या हो सकती है। और करीब 20 लाख लोगों के बिल आ रहे हैं, 300 से कम आ रहे हैं, क्योंकि हमने और स्लैब में कम कर दिया। ये कोई रेवड़ी बांटने का नहीं हुआ है, ये पॉलिसी की बात है सरकार की, जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। इस प्रकार से कई योजना हम लेके आए, किसान के लिए भी, युवाओं के लिए भी लाएंगे। अगली बार मैंने कहा अगला बजट युवाओं को, छात्रों को, जो हमारा भविष्य है, उनके लिए वो सुझाव देना चाहें तो उनको हम लोग स्वागत कर रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। हम चाहेंगे हम राजस्थान युवाओं के लिए क्या कर सकते हैं। हमने उनके लिए करीब 15,000 बच्चों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग क्लासेज को, वो फ्री सरकार की तरफ पढ़ाने की व्यवस्था की गई है। स्कूटी 20,000 दे रहे हैं बच्चियों को जो स्कूल कॉलेज जा रही है। इस प्रकार से हमने करीब 200 बच्चों को विदेश के अंदर, अभी 40 बच्चे जा चुके हैं, पूरा खर्चा सरकार देगी 200 बच्चों को पढ़ाने के लिए। इस प्रकार से कितनी योजना लेके आ रहे हैं, जिससे कि महिलाओं के अलग योजना लेके आ रहे हैं। अब नैपकिन की बात है, वो जमाना गया है, घर में संकोच करते थे सब लोग। गांव में स्थिति बहुत खराब है, हाइजीन नहीं होता है, महिलाओं को तकलीफ होती है, वो संकोच में कह नहीं पाती घर के अंदर।
कोई बीमारी हो जाती है, कोई बांझ बन जाती है, बच्चे पैदा नहीं होते हैं। आज हमने क्रांतिकारी कदम उठाया है। 200 करोड़ रखे हमने उसके लिए, 400 करोड़ तक जाएगा वो खर्चा। अखबार के अंदर कि आलोचना भी आई थी, कोई साहिल भाई जो भी आता रहता है अखबार में, तो पर हम चाहते हैं कि सरकार सबका ख्याल रखे, सब वर्गों का ख्याल रखे, हम सुशासन दें, गुड गवर्नेंस दें। और मैं 20-22 साल पहले मुख्यमंत्री बना पहली बार, तब मैंने कहा था संवेदनशील पारदर्शी जवाब प्रशासन देंगे हम लोग। आज मेरा नारा वही है। पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ का नारा दिया था, याद है? बस लगाओ, वो भी कह दिया बाद में। तो कहने का मतलब है कि मेरी तरफ से जो मुझे आपका प्यार, स्नेह, विश्वास मिल रहा है, वो मेरी बहुत बड़ी खुद की ताकत है। ये बात करता हुआ आज मैं जो माहौल देख रहा हूँ इस हॉल के अंदर, वो एक प्रकार मेरा शुरू का बहुत अद्भुत है। और मैं कहना चाहूंगा आपको कि आगे आने वाले वक्त के अंदर एक तो बजट अभी एक बाकी है, आज तो सिरा देना चाहते हो आप लोग भी, तो आपको मैं वेलकम करूंगा, क्योंकि आपके अपने अनुभव अलग हैं, आपके अपने अनुभव अलग हैं। आप दे सकते हैं, शिवम भेज सकते हैं। हम चाहेंगे कि अगले बजट के अंदर पूरे प्रदेशवासियों की भावना क्या है, पूरे प्रदेशवासियों का आह्वान कर रहे हैं बार बार, आप बताइए अगला बजट में हम लोग क्या और कर सकते हैं। जो देश में जहाँ कुछ भी है हमारे यहाँ नहीं है, वो योजना हम यहाँ लागू करना चाहते हैं। इस पर कई भावना हमारी है। ठीक है, हो गया बस। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद। मुख्यमंत्री आपकी उपस्थिति सदैव हमारे